Assalamu alaikum students. Today we are going to start with the topic of chapter number 10, that is respiratory disorder. First of all, we are going to discuss about what the respiratory disorders are. Respiratory disorders are a number of infections that are caused by different factors. The percentage of respiratory disorders in Pakistan is really high. It is due to the more air pollution, not only in the urban but also in the rural atmosphere as well. Most of the respiratory disorders we are going to discuss about are, number one is bronchitis. ब्रोंकाइटिस जो है वो बेसिकली आपके पास एक इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की या ब्रोंक्यूल्स की। हमने पहले भी पढ़ा है कि आपका जो रेस्पिरेटरी लंग्स के स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आपके पास आपका रेस्पिरेटरी जो आपका विंड पाइप है वो बेसिकली जब डिवाइड होता है, डिविजन्स पे जाता है, तो आपका विंड पाइप जो है वो बेसिकली डिवाइड हो रहा है। जो आपके पास दो डिविजन्स आ रहे हैं, ट्रैकिया जो है वो आपका डिवाइड हो रहा है इनटू ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई फर्दर डिवीजन आती है ब्रोंक्यूल्स में। तो बेसिकली ब्रोंकाइटिस जो है वो आपके पास एक इन्फ्लेमेशन है, एक इन्फेक्शन है ब्रोंक्यूल्स का या ब्रोंकाई का। इसमें बेसिकली होता क्या है कि म्यूकस जो बेसिकली सिक्रीशन है आपकी नेजल कैविटी की, तो इस सिक्रीशन के अंदर म्यूकस जो है वो एक्सेस सिक्रीशन हो जाती है। म्यूकस जो है वो ज़्यादा ट्यूब्स के अंदर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है, आपके पास जो ट्यूब्स हैं उनकी वॉल्स को स्वेल अप कर देगा। जब स्वेलिंग हो जाएगी तो ट्यूब्स जो है वो नैरो हो जाएंगी। जब वो नैरो होंगी, तंग हो जाएंगी, तो कम से कम जो एयर है वो इनहेल हो पाएगी और कम से कम एयर जो है वो एक्सेल हो पाएगी। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली जो कॉज होता है वो किसी भी वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या किसी भी केमिकल इरिटेंट जैसे स्मोकिंग वगैरह है तो उसकी वजह से ये। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। आपके पास ब्रोंकाइटिस की दो मेजर टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक। अब जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो बेसिकली जो है वो लास्ट रहता है अप टू 2 वीक्स और पेशेंट जो है वो इजीली रिकवर कर लेता है विदाउट एनी परमानेंट डैमेज। यानी जो आपके पास एक्यूट ब्रोंकाइटिस है उसके अंदर बेसिकली कोई परमानेंट डैमेज जो है वो नहीं होता। लेकिन अगर हम क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है बेसिकली उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो है वो वॉल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो कि उसको डैमेज करता है वॉल्स को। अब क्रोनिक के अंदर जो इसकी जो टाइम इंटरवल है वो 3 मंथ से 2 ईयर तक होता है, जिसको रिकवर होने में, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत सीवियर किस्म का होता है, हाई किस्म का इन्फेक्शन होता है, तो उसको रिकवर होने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो जो एक्यूट है वो बेसिकली नॉर्मल इन्फेक्शन है, जबकि क्रोनिक जो है वो सीवियर इन्फेक्शन है। इसके सिम्टम्स जो है ब्रोंकाइटिस के वो कफिंग है, स्नीजिंग है, फीवर हो जाता है, ब्रीदिंग में मसला हो जाता है, स्पेशली हार्ड जॉब, जब आप कोई मुशक्कत वाला, मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो उसके दौरान जो है वो सांस लेने में मसला होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ टाइम आप रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एम्फीसीमिया। एम्फीसीमिया जो है वो बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ अल्वेलाई है। अल्वेलाई आपके पास जो एयर सैक्स हैं इसके अंदर, लंग्स के अंदर, उनको हम अल्वेलाई कहते हैं। अल्वेलाई बेसिकली जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में वो अल्वेलाई के अंदर होता है। एम्फीसीमिया के अंदर क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए वो कम हो जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर जो लेफ्ट साइड पे आपको डायग्राम दिखाई गई है वो नॉर्मल अल्वेलाई है, कि नॉर्मल वॉल्स हैं लंग्स के अंदर अल्वेलाई की, लेकिन जब एम्फीसीमिया कॉज हो जाता है तो अल्वेलाई की जो वॉल्स है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती हैं। आपके पास जो एक प्रॉपर वे होता है गैसेस एक्सचेंज का वो आपके पास उस तरीके से मेंटेन नहीं रहता। लंग्स के जो टिश्यूज हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और लंग्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस
एक्सहेलेशन के बाद वो वापस अपनी शेप में नहीं आ पाते। तो जो एयर है वो इजीली बाहर की तरफ नहीं पुश आउट हो पाती, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपके पास क्या होता है कि जब आप एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं तो लंग्स जो हैं वो इनहेलेशन जब हो जाएगी, इनहेलेशन के बाद लंग्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आते हैं। तो जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होना है तो एयर जो है वो एक्सहेलेशन तो होगी एक बार, एयर जो है वो बाहर तो चलेगी, पुश आउट होगी, लेकिन जब उसे एयर ट्रैप करनी है लंग्स ने तो वो दोबारा से उसको उस तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाता, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता। सिम्टम्स हैं आपके पास एम्फीसीमिया के, उसमें शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ ब्रीदिंग है, फटीग थकावट हो जाती है, रिकरिंग रेस्पिरेटरी बार बार जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने शुरू हो जाता है कि बार बार रेस्पिरेशन का जो इन्फेक्शन है वो कॉज हो जाता है, और अल्टीमेटली फीवर होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसके एम्फीसीमिया के जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो पेशेंट जो है वो यूजुअली 50 to 70% जो लंग्स टिश्यूज है उसके वो लॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड में है वो भी आपके पास लो होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाती हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कॉज हो जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उस लेवल का बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा, लंग्स जो है वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ रहे कि वो दोबारा से एक्सपेंड हो जाए, ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक कर सकें। तो जब थोड़ी ऑक्सीजन आएगी तो वो जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर, तो जब उसको प्रॉपरली नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन उतनी अमाउंट में नहीं मिलेगी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो कम अमाउंट को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन की वजह से बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लड लेवल उस तरीके से वो नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्सीजन हर सेल को प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी, हर सेल जब रेस्पायर नहीं कर पाएगा तो वो अपना फंक्शन उस तरीके से प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास जिस ऑर्डर जो है वो है नमोनिया। नमोनिया से हम सब कुछ ना कुछ फेमिलियर हैं, एक टर्मिनोलॉजी है जो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। नमोनिया बेसिकली लंग्स का एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन अगर दोनों लंग्स को अफेक्ट कर ले तो हम इसको डबल नमोनिया कहते हैं। मोस्ट कॉमनली जो नमोनिया है वो कॉज होता है काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। ये आपके पास जो मोस्टली जो कॉज होता है नमोनिया वो इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से होता है। कुछ वायरल जो आपके पास है जैसे इन्फ्लुएंजा फ्लू वगैरह का वायरस है या फंगल इन्फेक्शन है, वो भी आपके पास जो है वो नमोनिया की तरफ फर्दर अगर वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए तो वो नमोनिया कॉज कर देते हैं। जो आपके पास पॉजिटिव एजेंट होता है जो नमोनिया कॉज करता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई फंगल इन्फेक्शन है जिसने नमोनिया कॉज करना है, तो वो बेसिकली एंटर हो जाता है अल्विलाई के अंदर। ये ऑर्गेनिज्म वहां पर सेटल डाउन होता है और ग्रोइंग नंबर आपकी मशीनरी को वो इस्तेमाल करेगा और अपनी लाइफ एक्टिविटीज को प्रोसेस करके अपने नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो आपके लंग्स टिश्यूज को डैमेज करते हैं और जो एरिया है जितना भी आपके लंग्स का उसको फिल कर देते हैं पस सेल से। सिम्टम्स नमोनिया के जो है वो आपके पास कोल्ड है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नमोनिया के केस में फीवर, तेज बुखार होता है, शिवरिंग, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, कफ के साथ जो है वो पस वगैरह आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट जो है वो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, पेशेंट की स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और पर्पलिश सा हो जाता है, होंठ मोस्टली जो है लिप्स उसके वो आपके पास पर्पल कलर के हो जाते हैं, और पेशेंट की स्किन का कलर चेंज होगा बिकॉज ऑफ द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो उसकी स्किन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। नमोनिया को कॉज करने के लिए जो वैक्सीन हैं वो अवेलेबल हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ की जाती है नमोनिया की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है 1/3 जो पेशेंट्स हैं वो नमोनिया से जो है उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे आपको डायग्राम शो की गई है, तो बेसिकली उसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको नॉर्मल सेल्स दिखाए गए हैं, नॉर्मल एल्विलाई के सेल दिखाए गए हैं, और नीचे जो है वो आफ्टर द नमोनिया जो पस सेल्स हैं जो कि
अल्विलाई के सेल्स जो है वो पास से फिल्ड हो गए हैं, तो आपको वो दिखाई देगा। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। डायग्राम जो है यहाँ पे आपको शो कराई गई है, तो वो नॉर्मल ब्रोंकाई है, और आफ्टर द एलर्जी जो है वो आपको दिखाया गया है कि सेल्स की क्या कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट डिसऑर्डर भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो बेसिकली है वो है लंग्स कैंसर। तो लंग्स कैंसर जो है वो डिजीज है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। एज वी नो दैट कि लंग्स कैंसर जो है वो बेसिकली आपके पास अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। जब भी सेल जो है वो अनकंट्रोलेबली खुद से डिवाइज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ नहीं होती, सिर्फ वो प्रोड्यूस करते जाते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते जाते हैं, तो हम उसको कैंसर का नाम देते हैं। तो लंग्स कैंसर जो है वो बेसिकली आपके पास लंग्स के अंदर, लंग्स की जो टिश्यूज हैं उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है वो है। सेल जो है वो कंटिन्यू करते हैं डिवाइड करते हुए और ट्यूमर बना देते हैं। सेल की जो ग्रोथ है वो जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो एडजेसेंट जो सेल्स हैं उनके ऑर्गन्स जो हैं या सेल्स हैं उनके अंदर भी जाना शुरू हो जाता है, कि लंग्स की हद तक नहीं रहेगा, उसके बाद वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भी जाना शुरू हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं आपके पास लंग्स कैंसर के, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, कफिंग है, आपके पास वेट लॉस है। लंग्स कैंसर जो है वो आपके पास कैंसर की वजह से जो लीडिंग डेथ है उनका मेजर कॉज है, और मोर देन 1.3 बिलियन डेथ जो है वर्ल्ड वाइड एनुअली जो वो है वो लंग्स कैंसर की वजह से होती है। लंग्स कैंसर के जो मेजर रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं, जो कार्सिनोजेन्स हैं जिनकी वजह से लंग कैंसर होता है, वो स्मोकिंग है आपके पास, रेडिएशन है, वायरल इन्फेक्शन है। स्मोकिंग जो है वो मेजर कॉज समझा जाता है, क्योंकि जो लंग्स कैंसर है वो बेसिकली उसमें क्या होता है कि स्मोक जो है वो डायरेक्टली नेजल कैविटी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वहां जाकर वो सेटल डाउन हो जाते हैं कार्सिनोजेंस, और वहां अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो स्मोकर हैं उनकी निस्बत जो है वो नॉन स्मोकर जो है उनके अंदर लंग कैंसर ज़्यादा होता है। ये पैसिव स्मोकिंग जो है, इनहेलेशन ऑफ द स्मोक फ्रॉम अनदर पर्सन, जो बेसिकली वो हो रही होती है, क्योंकि जो सिगरेट का अदर एंड है उससे बर्निंग हो रही है। जो पर्सन स्मोकिंग करता है उसके एंड में तो फिल्टर प्रेजेंट है जो इन कार्सिनोजेंस को फिल्टर आउट करके तो उसकी बॉडी में एंटर करता है, लेकिन जो अदर पर्सन उनको इनहेल कर रहा है वहां पे कोई फिल्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो इन कार्सिनोजेंस को डायरेक्टली जो है वो अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करता है। आप लंग्स कैंसर को ख़त्म करने के लिए स्मोकिंग जो है वो एलिमेंट्री गोल है कि सबसे पहले इसको एलिमिनेट किया जाए। अगर टोबैको की स्मोकिंग जो है उसको इजीली एलिमिनेट किया जा सके तो लंग्स कैंसर जो है इसकी प्रिवेंशन जो है वो इजीली पॉसिबल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए हैं कि वो इनके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह को बंद करें, कि इसके ऊपर जितनी ज़्यादा वो कर सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको करनी चाहिए। लास्ट टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर का, दैट इज बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन द सिगरेट्स एंड स्मोक। अब आपके पास स्मोकिंग जो है हार्मफुल इसलिए है कि आपके जो सिगरेट है बेसिकली उसकी स्मोक के अंदर जो कार्सिनोजेंस प्रेजेंट है वो कैंसर कॉजिंग है। टोबैको स्मोक जो है वो ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, जिनमें से 50 जो है वो कार्सिनोजेन है यानी कैंसर कॉजिंग है, और वो बहुत ही पॉइजनस है आपके पास। बहुत सारे पीपल लोग जो हैं वो सोचते हैं कि लंग्स कैंसर जो है वो ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज है, लेकिन ये जो है वो राइट नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग जो है वो बॉडी को अफेक्ट करती है फ्रॉम हेड टू टो। स्मोक का बहुत हाई रिस्क है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को कॉज करने में, लेकिन इसके अलावा अदर जो आपके पास रीजंस हैं वो भी पॉसिबल हैं, कि किसी ऐसे प्लेस पर आप काम कर रहे हैं जहाँ पे वो कार्सिनोजन प्रेजेंट है, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आपके पास, या किसी ऐसी चीज़ के थ्रू एटमोसफेयर में आपका एक्सपोजर है जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, तो वो भी आपके पास
लंग्स कैंसर को कॉज कर सकता है। स्मोकिंग का अगर इफेक्ट हम देखें तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी स्मोकिंग का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो टोबैको स्मोक के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि कम कर देती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को। बहुत सारे अदर केमिकल्स जो स्मोक के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं। जब प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज़्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और वो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस बेसिकली आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। जो स्मोकर्स हैं उनमें जो लंग कैंसर को डेवलप करने का जो रिस्क है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन, 4 टाइम्स ज़्यादा है। स्मोकिंग जो है वो आपके पास टीथ जो है उनको भी वीक करती है। टूथ लॉस जो है 2 to 3 टाइम्स हायर हो जाता है स्मोकर में एज कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।